नमस्ते, आपण पाहता विश्व न्यूज मराठी। या बातमीचे प्रायोजक आहेत श्रीनाथ कैलास शहासरा पकल। त्यांनी घाबरायचं आणि जे भ्रष्टाचारी नसतील त्यांनी घाबरण्याचं कारण देखील नाही। एकूणच कालच्या मेळाव्यामध्ये न विचार होता न सोनं होतं। कालच्या मेळाव्यामध्ये केवळ मुख्यमंत्र्यांचं फ्रस्ट्रेशन हे त्यांच्या तोंडून बोलत होतं आणि असंघाशी संघ केला की अशाच प्रकारचं फ्रस्ट्रेशन होईल आणि अशाच प्रकारचं वक्तव्य या ठिकाणी निघेल। आणि म्हणून मी केवळ एवढंच सांगतो, भारतीय जनता पार्टीला नामोहरम करण्याचा तुम्ही कितीही प्रयत्न केला तरी आमचा जो पायवा आहे तो इतका भक्कम आहे की त्याच्या भरोश्यावर आम्ही उभेच राहू। आणि म्हणून तुम्ही सत्ता वापरली, पैसा वापरला तरी देखील या ठिकाणी नंबर 1 चा पक्ष भारतीय जनता पक्षच होतो हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। एक मिनिट पहिले पुढच्या 22 महिन्यामध्ये 331 पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले माहिती। आता हा विषय नाही, सरकार काढून टाकवा आणि छापा टाकून काटा काढण्याचा प्रयत्न होता असं त्या ठिकाणी सरकार पाडून दाखवा असं जे ते दरवेळेस म्हणतात, ज्या दिवशी पडायचं आहे ना त्या दिवशी समजणारही नाही। एवढंच सांगतो की आम्हाला त्याच्यामध्ये आता इंटरेस्ट नाही, आम्हाला जनतेच्या प्रश्नांमध्ये इंटरेस्ट आहे। आणि मी तुम्हाला सांगतो, सरकार पाडून दाखवा, अरे काम करून दाखवा, जनतेचे प्रश्न सोडवून दाखवा, शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन दाखवा, शेतकऱ्यांशी संवाद करून दाखवा, शेतकऱ्यांची भेट घेऊन दाखवा। सरकार मिळालंय ना, नुसत्या या ठिकाणी पाडून दाखवाच्या गर्जना काय करता, एकदा चालून तर दाखवा। त्यांनी तुम्हाला सत्ता पेपासून म्हटलेलं आहे, मोठा पक्ष म्हणतात पण उमेदवार उपरे आणतात भाजप असंही त्यांनी म्हटलंय। पंढरपूर याचं उत्तर हे कालच आमच्या अध्यक्षांनी दिलं आहे। त्यांचा अर्धा पक्षच उपऱ्यांच्या भरोश्यावर तयार झालाय। त्यांनी आम्हाला सांगावं, अरे उमेदवार नव्हतं म्हणून आम्ही उमेदवार दिलेत त्यांना, त्यामुळे त्यांनी आम्हाला सांगावं। सर, त्यांनी एनसीपीच्या रेडवर पण बोलले आहे आणि म्हटलंय की महाराष्ट्रातच फक्त होत आहे काय सगळं। खरं म्हणजे एखाद्या मुख्यमंत्र्यांना याचा आनंद झाला पाहिजे की ड्रग्सच्या विरोधात एक मोठी लढाई या ठिकाणी लढली जाते। मुंबईमध्ये ड्रग्सचा विळखा हा हळूहळू वाढू लागलेला आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आमची जी युवा पिढी आहे, या युवा पिढीला बर्बाद होण्यापासून वाचवायचं असेल तर ड्रग्सच्या विरुद्ध लढाई ही लढावीच लागेल। माझा त्यांना सवाल आहे, तुम्ही कोणाच्या बाजूने आहे ठरवा, ड्रग्स सप्लाय करणाऱ्याच्या बाजूला, ड्रग्स वापरणाऱ्याच्या बाजूला की ड्रग्सच्या विरोधात कारवाई करणाऱ्यांच्या बाजूला। आज कल जिस प्रकार से शिवसेना ने दशहरे के आयोजन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने केवल और केवल कीचड़ उछालने की कोशिश की है, इससे उनका फ्रस्ट्रेशन ये बिल्कुल नजर आता है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, अगर वो भूल गए तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं नकारा, जनता ने कांग्रेस एनसीपी को नकारा और शिवसेना को केवल पासिंग मार्क्स दिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी जितनी सीटें हैं उनमें से तकरीबन 70% सीटों पर विजयी हुई, शिवसेना मात्र 45% सीटों पर विजयी हुई और बाकी पार्टियां ये फेल हुई। लेकिन जनता के साथ बेईमानी करके आपने ये सरकार तैयार की और इसलिए ये सरकार बेईमानी से तैयार हुई सरकार है। और मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं, अब 2 साल हो गए, आप कितने दिन ये कहते रहोगे कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था। अब मुखौटा उतार दीजिए और मान्य कर लीजिए, आपकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी, वो आपने पूरी की।
राजनीति में महत्वाकांक्षा पूरा करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसके पीछे झूठा तत्वज्ञान खड़ा करना ये बात गलत होती है। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे और आप शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे तो आपके पास रावते जी थे, देसाई जी थे, शिंदे जी थे, आपने उनको क्यों नहीं बनाया? अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो राणे जी को पार्टी से बाहर क्यों जाना पड़ा? राणे जी तो पार्टी के ऊपर कोई कब्जा नहीं मांगते थे, वो तो मुख्यमंत्री पद मांगते थे। राज ठाकरे को क्यों बाहर जाना पड़ा? इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें अब बोलना बंद कर देना चाहिए। आज जिस प्रकार से उनका वक्तव्य सामने आया कि महाराष्ट्र को वो बंगाल बनाना चाहते, मतलब क्या करना चाहते? अब महाराष्ट्र में राजनीतिक हत्याएं करना चाहते, अब सरकार के खिलाफ बोलने वालों को सूली पर लटकाना चाहते, उनके हाथ पैर तोड़ना चाहते। जब तक भारतीय जनता पार्टी जिंदा है तब तक चाहे जो हो जाए महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र महाराष्ट्र रहेगा और इसको कोई भी बंगाल नहीं बना पाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने संघ राज्य व्यवस्था के ऊपर बात कही, बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान को बदलने का मानस उनके माध्यम से झलक रहा था। और यह संविधान कोई बदल नहीं सकता और हम उनको बदलने भी नहीं देंगे, ये चेतावनी मैं उनको देता हूं। ईडी और सीबीआई की बात उन्होंने कही है। ईडी और सीबीआई इसलिए आई क्योंकि आपके लोगों ने चोरी की, भ्रष्टाचार किया, जनता को लूटा, और ये देश के न्यायालय ने लाई हुई है। ये सीबीआई की इंक्वायरी सरकार ने नहीं की, देश के न्यायालय ने की हुई इंक्वायरी है। एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुखिया के रूप में उनको तो इस बात पर विचार करना चाहिए और चिंता करनी चाहिए कि आईटी के रेड्स में जिस प्रकार की दलाली महाराष्ट्र में मिली है, शायद महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे भ्रष्ट सरकार के मुखिया के रूप में उनका नाम दर्ज होगा। इतना भ्रष्टाचार इससे पहले महाराष्ट्र में कभी भी नहीं देखा गया और यह सीबीआई रेड से सामने आ रहा है। और इसके ऊपर चिंता करने की जगह आप किसको बचाना चाहते हो? एनसीबी के बारे में जब वो बोलते हैं और ड्रग्स के ऊपर बोलते हैं तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आज ड्रग्स एक ऐसा कैंसर है जो हमारे युवाओं को एक प्रकार से ग्रसित कर रहा है। आप ड्रग्स बेचने वालों के साइड से हो, ड्रग्स कंज्यूम करने वाले साइड से हो, या ड्रग्स को जो लोग नष्ट करना चाहते हैं उसके साइड से हो, इसका फैसला एक बार वो कर ले। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र की सरकार कभी भी एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं करती। एजेंसीज का दुरुपयोग इससे पहले होता था, प्रधानमंत्री जी कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं होने देते। अगर इसका दुरुपयोग होता तो आपका आधा मंत्रिमंडल जेल में होता, ये आप समझ लीजिए। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और प्रधानमंत्री जी ये एथिकल पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए कभी भी इस प्रकार की एजेंसीज को उसका गैर इस्तेमाल ये प्रधानमंत्री जी के माध्यम से नहीं होता है। महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरातील लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व न्यूज मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। तसेच आमच्या www.vishwanewsmarathi.com या वेबसाईटलाही अवश्य भेट द्या।